क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक सीक्रेट फैक्ट्री है जो कि 1 सेकंड के अंदर 1500 स्पर्म बनाती है। और अभी तक आपको नहीं पता कि आप इतने बड़े कारखाने के मालिक हैं और अभी तक आपको उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता। आज जानते हैं कि ये कारखाना कैसे और कहाँ से स्टार्ट होता है और ये कैसे चलता है। इसका आगाज़ होता है आप जब माँ के पेट के अंदर होते हैं, वहाँ पे होता है स्पर्मेटो। आप 4 to 6 वीक आपकी जब हो रही होती है प्रेगनेंसी आपकी अपने माँ के अंदर, तब ये बीज बनता है जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि बाद में आपकी टेस्टिस के अंदर शिफ्ट हो जाता है। आपकी टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनेफ्रस टब्यूल्स। सेमिनेफ्रस टब्यूल्स के अंदर कुछ 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक लीडिंग सेल्स होता है और एक होता है सर्टोली सेल्स। और ये कारखाना जहाँ से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को इसको चलाने के लिए, इसको बनाने और इसको मैचुरेशन के लिए हमारे पास एक 7 सेल्स होते हैं सेमिनेफ्रस टब्यूल्स के अंदर, जिसको हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। इसका मकसद होता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बनाना, जिसके अंदर एंड्रोजन कन्वर्ट हो रहे होते हैं टेस्टोस्टेरोन के अंदर, और ये टेस्टोस्टेरोन बाद में आपकी जो स्पर्म की प्रोडक्शन और उसकी मैचुरेशन में हेल्प करता है। सर्टोली सेल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया जो कि बहुत सारे फेजेस के अंदर गुजरता है, जिसको हम कहते हैं जिसके अंदर मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2, पहले माइटोसिस होती है, फिर मियोसिस 1, फिर मियोसिस 2 होती है। उसके बाद जाके आपकी मैचुरेशन होती है तो आपका एक स्पर्म बनता है, जो कि बाद में शिफ्ट हो जाता है आपके एक स्टोरेज रूम के अंदर। वो स्टोरेज जहाँ पे जाके स्पर्म जो बना होता है सेमिनेफ्रस टब्यूल्स के अंदर, वो एक कारखाने में जाके उसको स्टोर किया जाता है, जहाँ पे उसको तैयार किया जाता है, जहाँ पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उसको हम कहते हैं, स्ट्रक्चर हम कहते हैं एपिडिडमस। यही सफ़र ख़त्म नहीं होता, एपिडिडमस से भी आगे बहुत लॉन्ग जर्नी है। एपिडिडमिस के अंदर इसकी मैचुरेशन होती है, ये इसको ट्रेन किया जाता है, जिसके बाद एपिडिडमस से ये शिफ्ट हो जाता है आगे वास डिफरेंस के अंदर। जब इसने सिक्रीशन होनी होती है, जब इसकी इजैकुलेशन होनी होती है, तब उस टाइम ये वास डिफरेंस के अंदर आ जाता है। वास डिफरेंस के बाद फिर इसको मज़ीद यहीं पे नहीं, उसके बाद इसके 2-3 प्रोसेस से वो गुजरता है ट्रेनिंग होने के बाद, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि प्रोटेक्शन इसको ऐसा फ्लूइड देता है जो कि आगे इसको प्रोटेक्ट करता है जब वजाइना के अंदर जाता है। और फिर उसके बाद एक और हमारे पास ग्लैंड जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, और इसका काम ये होता है कि आपका जो स्पर्म बन गया है, ताकि उसको यूरेथ्रा के अंदर कोई भी रुकावट या उसको फ्रिक्शन ना बने, जो कि उसको मसला बने आगे गुजरने, पास आउट होने में, जो उसको लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट के बाद यूरेथ्रा से फिर इसके पीनस के अंदर या सिक्रीट आउट हो जाता है, इसकी इजैकुलेशन हो जाती है। और इजैकुलेशन के बाद ये फिर फीमेल के वजाइना के अंदर, उसके बाद फीमेल का स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वजाइना से फिर सर्विक्स, सर्विक्स से फिर यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन, फिर एम्पूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब होता है, जहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होनी होती है। अगर वहाँ पे एग प्रेजेंट है अगर फीमेल का, तो वहाँ पे उसकी जाके फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर उसकी इम्प्लांटेशन होती है। इस तरह बेबी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उसको आगे हम बाद में अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।